नमस्कार मित्रों, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे आप ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया पसंद करें और साझा करें और सदस्यता लें। मेरा चैनल और घंटी आइकन को दबाने के लिए मत भूलना। धन्यवाद। कृपया मुझे फेसबुक का अनुसरण करें। URL: माँ बनाई बीटा को बेटी भाग 2। लड़की: आपका प्रारंभिक। मुझे तो आप हैं। लड़की: हाँ, बस आज जल्दी आने का मन हुआ और मुझे खुशी है कि मैंने किया। मैं: ऐसा क्यों है? लड़की: मुझे ऐसे सुंदर लड़के से मिलने का मौका मिला। मुझे तारांकन शर्माते हुए। लड़की: और गालों को देखो गुलाबी, तुम प्यारे हो। मुझे कोई नहीं सोचता कि मैं प्यारा हूँ। लड़की: मैं करता हूँ। आप इतने आश्वस्त और गौरवान्वित हैं कि आप कौन हैं जो आपको अंदर से ज्यादा खूबसूरत बनाता है जितना आप बाहर हैं। वह उन शब्दों के रूप में वह में झुक और मेरे होठों पर मुझे चूमा कहा। यह मेरे लिए चौंकाने वाला था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और शर्मा गया। यह एक सपने के सच होने के रूप में महसूस हुआ और जिस क्षण मैंने अपने सपने की स्थिति से बाहर निकाला वह चला गया था। यह ऐसा था जैसे ये वास्तव में एक सपना था लेकिन मैं अभी भी उसके होठों को महसूस कर सकता था, इसलिए मुझे ये सच पता है। मैं अपना प्रतिबिंब देखने के लिए फिर से ग्लास पर भागा और मैंने अपने बालों को अपने बालों की टाई के साथ एक पोनीटेल में देखा और मेरे होंठ यहाँ की तरह लाल थे। मुझे विशेष महसूस हुआ और मैंने कॉलेज से वापस अपने रास्ते पर तुरंत एक लाल लिपस्टिक खरीदी। मैंने लिपस्टिक के साथ नेल पॉलिश की एक बड़ी भी खरीदी। मैं सिर्फ उसके नाखूनों से प्यार करता था जब उसने मेरा हाथ इन भावनाओं को पकड़ रखा था और उसकी याद मेरे मन को इतनी भावनाओं से उड़ा रही है कि मेरी ऊर्जा का स्तर अब बहुत अधिक है और मैं बस उसके और मेरी माँ के लिए इतना अधिक स्त्री बनना चाहते हैं। ये दिन हो गया है जब मैं उससे मिला था और जल्द ही मेरी माँ ने स्थानीय चुनाव जीते और अब स्थानीय नेता हैं। हालांकि वह महिलाओं ने मुझे बताने या खुशखबरी साझा करने की परवाह नहीं की, लेकिन मैं उसकी सफलता के कारण खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। मैं अपनी कक्षा में देर से रुका और सभी लोग पहले से ही चले गए और मैं बैठा रहा और सोच रहा था कि मेरी माँ मुझे कब स्वीकार करेगी। यह एक गर्म दिन है और मेरे बाल मुझे एक पोनीटेल में भी परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने बालों की टाई को हटा दिया और जैसा कि मैं अपने को एक उच्च पोनीटेल में रखने की कोशिश कर रहा था। लड़की: आपको शायद पोनीटेल पर भरोसा करने की तुलना में अधिक हेयर स्टाइल करना सीखना चाहिए। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं उस आवाज को पहचानता हूँ कि यह उसकी आवाज थी जिसे मैंने चारों ओर मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसके हाथ मेरे ढीले बालों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसने मेरे बालों को मोड़ना शुरू कर दिया और मेरे बालों के ऊपर एक बन बना दिया और उसे रखने के लिए एक पंजा क्लिप रखा। वह अचानक मेरे बगल में बैठ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसे गले लगा लिया और रोने लगी। लड़की: शुश, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। आपकी मेरी बच्ची, मैं आपको दुखी कैसे कर सकता हूँ? देखिए, मैं यही आपके बगल में बैठा हूँ। उसने मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया और मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मुझे मेरी माँ, वह मुझे पसंद नहीं करती, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं थोड़ा स्ट्रैंड कपड़े पहनती हूँ और जितना संभव हो उतना कम मर्दाना बनने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वह पुरुषों को पसंद नहीं करती है और वह अभी भी मुझे पसंद नहीं करती है। लड़की: मुझे देखो, आप सुंदर हैं और वह आपको पसंद करती है और वह ये सब नहीं दिखाती है। अगर वह लड़कों को पसंद नहीं करती है तो आप उसके लिए एक लड़की बन सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ और मुझे लड़कियां पसंद हैं। लड़की: एक लड़की होने के नाते आपको ट्रांसजेंडर नहीं बनाया जाता है। ऐसे कई पुरुष हैं जो लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उन्हें क्रॉसड्रेसर कहा जाता है और लड़कियों या लड़कों को पसंद करने का लड़की होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं चुप रहा और वह मुझे गले लगाया और माथे पर मुझे चूमा। किसी कारण से मुझे लगा कि लड़की की तरह कपड़े पहनना शुरू करना बहुत ज्यादा होगा। मैंने उससे कहा कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए और तब से उसने मेरे साथ अधिक समय बिताया और जब भी मुझे उसकी आवश्यकता होती है वह हमेशा मेरे साथ रहता है। और 3 साल हो गए और माँ ने अपने राजनीतिक करियर में बहुत वृद्धि की। पिछले 3 वर्षों में उसने वह पार्टी छोड़ दी जिसके लिए वह काम कर रही थी और अपनी सभी महिलाओं की राजनीतिक पार्टी में काम कर रही थी।
वो अगले चुनावों में भाग लेने की योजना बना रही है और पहली बार महिलाओं की राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बहुत आलोचना हुई है। मुख्यमंत्री बनना और केवल महिलाओं से मिलकर राजनीतिक दल बनाना मेरी मां का सपना रहा है। वह मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गई है और हमने पिछले 3 वर्षों में एक दूसरे को नहीं देखा। मुझे लगता है कि रिश्ते में आने के बाद मैंने बहुत कुछ बदल दिया है। मैं जितना उपयोग करता हूँ उससे अधिक मांग और हावी हो गया हूँ, लेकिन बहुत अधिक नियंत्रण के स्तर तक नहीं। और मेरा प्यार इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल कर रहा है। हमने अपनी डिग्री पूरी की और मैंने उसके साथ एक विदेशी विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया, इसलिए हमें अनुमोदन और प्रलेखन के लिए इंतजार करना होगा और ऐसा होने के लिए मुझे वापस जाना होगा मेरी माँ के लिए शहर। हमारे घर में पहले की तुलना में बहुत अधिक भीड़ है। मेरी माँ मुझे एक नज़र में पहचान भी नहीं पाई। वह अधिक व्यस्त हो गई है और मुझे लगता है कि उसने अपना वजन कम कर लिया है। मैंने उससे पूछा कि वह कैसी थी और अब तक उसकी यात्रा पर उसे बधाई दी। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और मुझे अंदर जाने और ताज़ा होने के लिए कहा। जिस तरह से उसने मुझे देखा और जिस तरह से उसने मुझसे बात की, उससे मुझे कुछ बदलाव महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि उसने मुझे याद किया और वह अपने जीवन में हर चीज में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे एक बार में मुझसे मिलने का बुरा नहीं लगा। मेरी माँ किसी कारण से मेरे लिए अच्छी रही हैं। वह पूछ रही है कि क्या मेरे पास मेरा भोजन था या कॉलेज कैसा था। मैं इस अवसर का उपयोग अपने जीएफ को उससे परिचित कराने के लिए करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे रविवार को आमंत्रित किया। मैं उत्साहित नहीं था क्योंकि मैं अपनी माँ से एक लड़की का परिचय दे रहा था, लेकिन मैं अपने जीवन से किसी को माँ से मिलवा रहा था। मैं उससे मिलकर खुश था और मैंने एक बेवकूफ बहाने के साथ कमरा छोड़ दिया ताकि वे दोनों एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात कर सकें। माँ, तो आप और मेरा बेटा दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जीएफ, मुझे लगता है कि आपके बेटे को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। माँ, ये पहली बार है जब उसने किसी को घर खरीदा है और यह पहली बार है जब उसने मुझसे मिलने के लिए जोर दिया। आप उसके बहुत करीब होना चाहिए। जीएफ, हाँ हम करीब हैं और मैं उसे किसी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या इसलिए कि वह एक राजनेता के लिए बेटा है? जीएफ, तारांकन मुस्कुराओ तारांकन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले क्या तुम उस घटना को याद करते हो जब और बेटे को उसके मध्यवर्ती कॉलेज में बुरी तरह पीटा गया था? माँ, हाँ ये लड़कों के साथ लड़ाई में आम नहीं है। जीएफ, ये है कि आपने उसे क्यों भेजा? आप इसका कारण जानना भी नहीं चाहते थे। वे लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उससे अश्लील बातें कर रहे थे और वह उनसे इतना डर गई थी कि उसने किसी को यह नहीं बताया, लेकिन और बेटे ने लड़की को देखा और उनके बारे में शिकायत की, इसलिए लड़कों ने और बेटे को हॉस्टल में पीटा। और आप उसे सजा के तौर पर अपनी दादी के पास ले गए। माँ, तो आपने उससे ये कहानी सुनी और मुझे बदलने का फैसला किया। जीएफ, मैं लड़की को परेशान कर रहा था और वह ये भी नहीं जानती। आपका बेटा सबसे खूबसूरत व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। वह आपसे बहुत प्यार करता है और वह स्नेह पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप पुरुषों से नफरत करते हैं इसलिए उन्होंने मर्दाना होना बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है जो कोई भी किसी के लिए कर सकता है। और मुझे खुशी है कि कम से कम अब मैंने उसकी देखभाल शुरू कर दी। माँ, हाँ, मैं पुरुषों से नफरत करती हूँ और मैंने अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने उसके लिए जो निर्णय लिए, वे ध्यान से बाहर थे। मैंने उन पर हमला करने वालों से सुरक्षित रखने के लिए उनका कॉलेज बदल दिया। जब वह कॉलेज में शामिल हुए तो मैंने अध्ययन किया कि मैं समझ गया कि मैं उनके लिए कितना मायने रखता हूँ। और मुझे खुशी है कि जब आप नहीं कर सके तो आप उसके लिए वहां थे। एक मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके जैसा बेटा हुआ। मैं दूर से देख सकता था कि वे दोनों इतनी अच्छी तरह से मिल रहे थे और मेरा जीवन इतना परिपूर्ण लगने लगा। मेरा जीएफ विदेश चला गया, लेकिन मैं माँ के साथ वापस रहा और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था और जल्द ही मेरी माँ राज्य की मुख्यमंत्री थी और वह व्यस्त हो गई। सरकार के गठन के बाद विपक्षी दल मेरी माँ को एक अवैध गतिविधि में शामिल करने की योजना बना रहा था। मेरी माँ तनावग्रस्त और बहुत चिंतित लग रही थी और पूरे दिन हमारे पास वकील थे।
माँ ने सभी को बताया कि वह अपने वकीलों के साथ एक बैठक में भाग ले रही है और 10 दिनों का ब्रेक लिया है और वह चाहती है कि मैं उसके साथ एक रिजॉर्ट में आऊं। एक बार जब हम वहां पहुंचे तो उसने कहा कि वह मेरे साथ समय बिताना चाहती है क्योंकि वह उसके खिलाफ मामले को लेकर चिंतित थी।